हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ा रहा था मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न। ठीक है, हम बात कर रहे थे यहाँ पे मोल भिन्न की। और मैंने आपको बताया था कि मोल फ्रैक्शन या मोल भिन्न होते क्या है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कोई मुझसे पूछे मैं कौन हूँ, तो मैं 1/130 करोड़ भारतीय हूँ, मतलब पूरे भारतीयों की संख्या में मेरा कितना योगदान है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि विलयन में किसी भी घटक के मोल भिन्न उस विलयन में घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के योग का अनुपात होता है। तो सपोज कीजिए कि अगर किसी विलयन में दो घटक हैं ए और बी, किसी विलयन के अंदर घटक दो हैं ए और बी। ठीक है, तो यहाँ पे एन ए के मोल भिन्न, एन बी के मोल भिन्न। तो अगर मुझे ए के मोल भिन्न निकालना है तो ए के मोलों की संख्या बटा उस घटक में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के योग का जो अनुपात होगा, हम उस घटक का मोल भिन्न करेंगे। अगर मुझे बी का मोल भिन्न निकालना है तो एक्स बी बराबर विलयन में बी के मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या का अनुपात उस घटक का मोल भिन्न होगा। ठीक है, और मैंने कहा था कि मोल भिन्न का जो सम होगा, मोल भिन्न का जो योग होगा, वो हमेशा ही क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देते हैं आपको, छोटा सा इजी सा। ठीक है, क्वेश्चन देखो कि किसी विलयन में ए और बी दो घटक है। ए के मोलों की संख्या है 2.5, बी के मोलों की संख्या है 3.5। तो विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक का मोल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे कुल मोल। पहले यहाँ पे लिखेंगे कुल मोल, तो कुल मोल निकाल लीजिए। कुल मोल 2.5 प्लस, अच्छा मैंने 3 बोला था, 3 लिखा था, 3 मान लो, 5 बोला है तो 5 मान लो, आप इसको 5 मान लीजिए, है ना, प्लस 0.5, कितने हो गए बेटा, 3 मोल। ठीक है, अब यहाँ पे ए के मोल भिन्न एक्स ए बराबर, ठीक है, ए के मोलों की संख्या 2.5, कुल मोलों की संख्या 3। सॉल्व कीजिए, ये लो 6 बार 5 बार 5/6.6 निकाल लें। ठीक है, 8 6 48, बचे 2 और लगभग 6 3 18.83 आएगा इसका। ठीक है, अगर बी के मोल भी निकालना है तो एक्स बी बराबर बी के मोलों की संख्या 0.5/3। सॉल्व कर लीजिए इसको, पॉइंट हटाओ, 0 1/6.014 और 4 आ गया तो लगभग 6 आएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्येक घटक का मोल भिन्न निकाल सकते हैं। देखो, सॉल्यूशन पढ़ने के लिए मोल फ्रैक्शन आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी हेनरी लॉज, राउल्ट्स लॉज आगे आएंगे तो उसके अंदर मोल फ्रैक्शन का जानना या उसके बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको, थोड़ा सा समझना आप, है ना। एक क्वेश्चन है मेरे पास, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, किसी विलयन में मेथेनॉल है, कितना है, मेथेनॉल है 32 ग्राम। ठीक है, और किसी विलयन में एथेनॉल, और उसी विलयन में एथेनॉल है 46 ग्राम। ठीक है, और जल है यहाँ पर कितना, 36 ग्राम। और हमें यहाँ पे प्रत्येक घटक का मोल भिन्न ज्ञात करना है। मतलब ये टोटल एक क्वेश्चन है कि किसी विलयन में मेथेनॉल 32 ग्राम, एथेनॉल 46 ग्राम व जल 36 ग्राम उपस्थित है, तो विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक का मोल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो अब मोल भिन्न ज्ञात कैसे करेंगे, देखो सामने हमें यहाँ मोल नहीं दिए हुए हैं, हमें यहाँ पे दिया हुआ है ग्राम में मात्रा। अब ग्राम में मात्रा दी हुई है तो हम इसको निकालेंगे कैसे, सबसे बड़ा पॉइंट ये है। ठीक है, तो मैंने आपको सिखा भी रखा है, बताया हुआ भी है कि अगर ग्राम में मात्रा दी हुई है और मोल निकालने हैं तो आपको बताया भार बटा अणुभार, है ना। तो वेट अपॉन मोलर मास, वो होता है उसके मोलों की संख्या। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे मेथेनॉल के मोल, और मोल निकालने का सूत्र है भार बटा अणुभार। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं भार बटा अणुभार। ठीक है बेटा,
तो आपको बताएं भार कितना दिया हुआ है, 36 ग्राम। अणुभार निकाल लेते हैं मेथेनॉल का। मेथेनॉल का अणुभार देखो, एक कार्बन है 12, 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का भार 1 होता है बेटा, ऑक्सीजन कितना होता है 16, जोड़ो कितना आ गया यहाँ पे 2 और 3 32। तो भार बटा अणुभार, भार बटा अणुभार कितना आ गया 1 मोल। आंसर कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे 1 मोल। ठीक उसी प्रकार दूसरा निकाल लीजिए, एथेनॉल के अणुभार। ठीक है, तो एथेनॉल का मोल C2H5, एथेनॉल के मोल निकालो, भार कितना होता है एथेनॉल का निकाल लेते हैं बेटा। 2 कार्बन है, एक कार्बन का 12 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा बेटा 24। ठीक है, ऑक्सीजन 1 है 16, हाइड्रोजन कितने हैं 6। ओके, कितना आ गया 6 6 12 12 4 16, 16 के 6 1 4 46। तो यहाँ पे 46/46 इक्वल्स टू 2 मोल आ गया। ठीक है, चलो जी, अब जल के मोल निकाल लो बेटा। तीसरा क्वेश्चन है हमें, तीसरा पॉइंट है हमारे पास H2O के मोल। ठीक है, तो H2O के मोल निकाल लेते हैं अपन। भार, जल का भार हम सब जानते हैं, है ना, 18 ग्राम होता है, ऑक्सीजन का 16 और एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18/36, कितना आ गया 0.5। ठीक है, तो हमारे पास आ गए सबके मोलों की संख्या। अब हमें यहाँ पे प्रत्येक घटक का मोल भिन्न निकालना है। ठीक है, तो प्रत्येक घटक का मोल भिन्न निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कुल मोलों की संख्या की। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कुल मोल। तो कुल मोल बराबर 1 + 1 + 1 + 0.5। कुल मोल कितने होंगे बेटा 2.5। ठीक है, अब यहाँ पे X मेथेनॉल, मेथेनॉल के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मेथेनॉल के मोलों की संख्या। ठीक है, तो मेथेनॉल के मोल बटा कुल मोल। ठीक है, सॉल्व करो, 0.0 भाग नहीं जाएगा 0 और 0, तो 0.4 आ जाएगा बेटा। ठीक है, दूसरा देखो XC2H5, एथेनॉल के मोलों की संख्या निकाल लीजिए। एथेनॉल के मोल कितने हैं, एथेनॉल के मोल 1, कुल मोल 2.5, पॉइंट हटाओ 0। अच्छा, यहाँ पे गलती कर दी फिर अपन, है ना, ये अभी पॉइंट हटाओ 0, 0.4 आएगा ऊपर भी, है ना, 0.0, यहाँ भी क्या आएगा 0.4 आएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए इधर नेक्स्ट XH2O, जल के मोलों की संख्या निकाल लीजिए बेटा, है ना। जल के मोल कैसे निकलेंगे, जल के मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 1.5 का मतलब क्या हो जाएगा 0.02। तो यहाँ पे प्रत्येक घटक का मोल भिन्न है। अब इसका सम निकालोगे, जोड़ोगे, तो हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। इस तरह से एक क्वेश्चन तो कंपटीशन एग्जाम में आता है, ये जो PMT नीट वगैरह होते हैं, JET ICR वाले, उसमें पूछते हैं निम्न में से किसके मोलों की संख्या सबसे कम होगी या किसके मोल भिन्न सबसे कम होंगे। तो ये टोटल हमें निकाल के बताते हैं। ठीक है, और दूसरा इस तरह का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड की कक्षा में, बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ओके बच्चों, चलो जी, अब हम इसके बाद आगे की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो है मोलरता। ठीक है, मोलरिटी। मोलरिटी क्या है, मोलरता, जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से, और ये है वेट बाय वॉल्यूम यूनिट। आपको पता चल रहा होगा लिखने से ही, वेट बाय वॉल्यूम मतलब कि यहाँ पे जो विलय है वो तो भार के रूप में है और जो विलायक है वो आयतन के रूप में है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, मतलब कि निश्चित आयतन में या 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को हम उस विलयन का उस विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको डिनोट कैसे करते हैं बेटा, देखो
यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। अब यहाँ डिपेंड करता है कि आयतन का में दिया हुआ है। अगर आयतन यहाँ पे आपको दिया हुआ है ml में, ठीक है, तो इंटू 1000 कीजिए। अगर लीटर में दिया हुआ है तो इंटू 1000 करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ज़्यादातर हम यहाँ ml में ही लेते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे इंटू 1000, ठीक है। अब यहाँ दिया हुआ है विलेय के मोल। मोल क्या होते हैं, देखो विलेय के मोल, अभी भी बताया था मैंने, विलेय के मोल। विलेय के मोल कैसे निकालते हैं, विलेय के मोल बराबर विलेय का भार, है ना, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, ठीक है। हम यहाँ विलेय के भार को डिनोट कर देते हैं WB से, ठीक है बेटा। अणुभार को डिनोट कर देते हैं MB से। देखो बहुत सी किताब में या रिफ्रेशर वगैरह जब आप यूज़ करते हो तो सी साइन चेंज मिलता है बहुत सी बार। बहुत से I लिखते हैं, बहुत से N लिखते हैं, बहुत से A लिखते हैं, है ना। हम भी पहले A यूज़ करते थे, लेकिन आपकी जो बुक है NCERT या जो राजस्थान बोर्ड की, उसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ विलेय का भार मतलब साइन है, केवल समझना है आपको WB या WA क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो WB क्या है यहाँ पे, विलेय का भार, अणुभार क्या है MB, ठीक है। और आयतन को हम V से डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ पे पर्टिकुलर फॉर्मूला लिख सकते हैं, है ना, मोलरता बराबर WB MB इंटू V इन ml। अगर ml में है तो यहाँ ऊपर इंटू 1000 हम आराम से लिख सकते हैं बिना टेंशन के, जो कि आप भी यहाँ देख रहे हो। इसको देख लीजिए, मैंने आपको ये 11th क्लास में ही सिखा दिया है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि 12th क्लास की 40% केमिस्ट्री, जो कि ये फिजिकल केमिस्ट्री से जो रिलेटेड पार्ट है ना, ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब फिर भी ये आपके रिवीजन मात्र हो रहा है और आप लिखोगे, नोट्स बनाओगे तो आपको और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो WB अपॉन MA इंटू ML इंटू 1000, तो ये आपको पूरा करना है। एक इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल बताता हूँ, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते तब तक हमारी वो चीज़ कंप्लीट नहीं होती है। तो ये भी आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन में देता हूँ स्टार्टिंग में, फिर बाद में जब प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इजी आ जाते हैं तो फिर वो क्या इंटरेस्ट जगता है तो फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी हम इजी में सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है मेरे पास, 98 ग्राम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, डिजॉल्व इन, घुला हुआ है इसमें 500 ml वाटर में। 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल 500 ml, देखो इसको मैंने ग्राम में लिया है, उसको ml में, ये समझदारी वाली बात है, इसमें कोई एक्स्ट्रा समझाने की चीज़ नहीं है कि 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल 500 ml जल में घुला हुआ है, ठीक है। तो घुला हुआ है तो उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, उस विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है, ठीक है। चलो जी देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे विलेय का भार WB क्या आ गया बेटा, 98 ग्राम, ठीक है साहब, ओके। फर्स्ट चीज़ आ गई। दूसरी चीज़ देखो, विलेय का अणुभार MB क्या है मेरे पास, विलेय का अणुभार। अब H2SO4 का अणुभार आपको आना चाहिए, मेरे हिसाब से लगभग सारे ही बच्चों को आता है, इसमें कोई दोहराई भी नहीं है। तो अणुभार हम यहाँ पे निकाल देते हैं। हाइड्रोजन का कितना होगा बेटा, 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। सल्फर का कितना होता है, 32। ऑक्सीजन देखो 4 है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 4 का क्या होगा, 16 चौके 64, 64। तो टोटल कितना आ गया, 98, ठीक है। अब यहाँ देखो वॉल्यूम में, ऑब्वियसली वॉल्यूम दी हुई है आपको, ठीक है, ml में दिया हुआ है, तो V जो दिया हुआ है वो है 500। ये तीनों चीज़ें हैं तो फिर सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। 9.8 अपॉन 98 इंटू 500 इंटू 1000, पॉइंट हटाओ 0, 98 से 98, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 1/5 0.102 m। ये केवल मैंने
आपको मात्र सिखाने के लिए न्यूमेरिकल दिया है ना। बुक के अंदर हमारे पास इससे भी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी हम आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझना है, सीखना है, फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग साथ में बात करेंगे, ठीक है बच्चों।